तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चिंगांगू एक बस पर चढ़ के बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ चला गया था। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चिंगांगू एक बस स्टॉप पर उतर जाता है और उसके बाद वो अपने फोन की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है, मेरा यहाँ आने का एक ही रीजन है, उस लाइसेंस का इस्तेमाल करना जो मुझे एनएससी से मिला है। वो लोग मुझे ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने अपना हंटर डाटा डिलीट कर दिया था। अगर मैं अभी अपना लेवल अप करता हूँ तो मैं जूही से फाइट कर पाऊंगा। और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और उसके बाद वो अपना फोन को छोड़ के साइड की तरफ देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देता है जिसे बहुत सारे गुंडे घेर के रखे होते हैं और वो लड़की चिल्लाती हुई मदद मांग रही होती है। और ये देखे एक गुंडा उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, कोई है जो इस बेचारी लड़की की मदद करेगा। और एक और गुंडा कहता है, जल्दी से इस लड़की का जेब खाली करो। और ये देखिए वो लड़की उन गुंडों को गाली देते हुए कहता है, तुम साले योंग गिल की कमीनों, तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे। और ये सब देखते हुए चिंगांगू अपने मन ही मन में कहता है, योंग गिल ये तो नोबेल के अंदर जंग शुआन का अलायंस बन जाता है और जंग शुआन ने उन्हें कंट्रोल करते हुए सेलिब्रेशन गिल का खात्मा करा दिया था। और इसकी वजह से उनके पास थोड़ा सिर्फ पावर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो लोग खच्चरों के अलावा कुछ भी नहीं है। और तभी चिंगांगू की नजर एक कॉन्स्टेलेशन की तरफ जाता है और वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उस कॉन्स्टेलेशन का नाम होता है मास्टर ऑफ ट्रेक नेचुरल टाइप कॉन्स्टेलेशन। ये देखिए चिंगांगू कहता है, मुझे लगता है ये कॉन्स्टेलेशन बहुत काम का हो सकता है। और वो सारे गुंडे उस लड़की को जगह जगह पर हाथ लगा रहे होते हैं। और ये देखे वो लड़की चिल्लाते हुए कहता है, साले कमीनों अपनी गंदी हाथ मुझसे दूर रखो। और तभी चिंगांगू का कॉन्स्टेलेशन उसके पास आते हुए कहता है, उसके नाम को देख के बेवकूफ मत बनो, ये काफी हाई क्लास का कॉन्स्टेलेशन है। ये सुनने के बाद चिंगांगू अपने मन ही मन में कहता है, इसका मतलब है आगे नहीं बढ़ने का कोई रीजन ही नहीं है। और उसके बाद अपना खंजर निकल के आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो देखते हैं वो मैट्रिक्स से बच पाता है कि नहीं। और उसके बाद उन गुंडों की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, ए गुंडे लोग जरा इधर तो देख। और ये सुनने के बाद वो सभी गुंडे चिंगांगू की तरफ देखने लगता है। चिंगांगू अपना एलिजेंस स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपना टीम क्लोन बनाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखे तो वो सभी गुंडे भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। और उसके बाद चिंगांगू स्माइल करते हुए उन गुंडों से कहता है, सर ये बताओगे हम में से असली वाला कौन है। और ये देखिए एक गुंडा कहता है, आखिर इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है। और चिंगांगू तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखिए वो सभी गुंडे सतर्क हो जाते हैं और ये गुंडा अपना चाकू निकालते हुए अपने फायर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरह हम शियोल स्टेशन पर जूही को देखते हैं, वो काफी बेताबी से चिंगांगू का वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। लेकिन इस बेचारी को कौन बताए कि चिंगांगू को पहले ही उनकी वहाँ होने के बारे में पता है, इसीलिए कब का वो अपना रास्ता बदल चुका है। और जूही कह रहा होता है, अब तक वो यहाँ पर क्यों नहीं आया है। और तभी वो अपने मन ही मन में सोचता है, क्या उसने अपना रास्ता तो नहीं बदल लिया। और तभी उसके पास उसका बॉस का खोल आता है और वो खोल उठाते ही उधर से उसका बॉस कहता है, क्या तुम्हें अभी भी चिंगांगू नहीं मिला। और जूही अपने बॉस से बात करते हुए वहाँ से निकल के कहता है, नहीं वो एक डरपोक चूहे की तरह अपने बिल से बाहर नहीं आया है अब तक। और ये सुनने के बाद उसका बॉस कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतना स्ट्रगल करोगे जूही, मैं उसे अच्छी तरह से देखना चाहूंगा। और इस तरह हम एक जासूस को देखते हैं जो जूही के ऊपर नजर रखा होता है। और जूही चलते चलते स्टेशन से काफी दूर जा चुका होता है और उसका बॉस कह रहा होता है, उसे हर कीमत पर यहाँ लेकर आओ, वो भी जिंदा। और ये सुनने के बाद जूही कहता है, ठीक है मैं उसे जिंदा लेकर आऊंगा। और तभी जूही को किसी की होने का एहसास हो जाता है और वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पीछे हो, तो बताओ तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे। और ये कहने के बाद जल्दी से अपने खंजर को निकालते हुए उस आदमी की तरफ फेंक देता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम चिंगांगू की तरफ देखते हैं। चिंगांगू ने अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे के अटैक को रोक दिया होता है और वो कहता है, वाह तुमने तो मुझे पहचान लिया, मैं तुम्हें इसके लिए एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद अपने खंजर में ब्लेस फायर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा वहीं पर इंजर्ड होकर मारा जाता है। और उस बंदे के मरते ही चिंगांगू के पास एक नोटिफिकेशन आता है, आपने अपनी अपोनेंट को खत्म करके उसके मास्टर ऑफ ट्रिक स्किल को हासिल कर लिया है। और उस गुंडे के सभी साथी ये देख के हैरान हो जाते हैं। और ये देखे तो वो लड़की खुश होते हुए चिंगांगू की तरफ देखने लगता है। और उस गुंडे के सभी साथी फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, तुमने हमारी बॉस को मार के अच्छा नहीं किया। और वो सभी गुंडे चिंगांगू की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है, चलो साथियों इस बंदे को मार के हम अपनी बॉस की मौत का बदला लेंगे। चिंगांगू ये देख के अपना कदम थोड़ा सा पीछे लेता है और उसके बाद जिग जैग करते हुए उन सभी गुंडों के ऊपर एक स्लेज लगा के उन सभी गुंडे को खत्म कर देता है। और उसके बाद चिंगांगू उन सभी गुंडों की तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है और उसके बाद कहता है, तुम जैसे बिना कॉन्स्टिट्यूशन वालों के ऊपर मुझे क्राइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी चिंगांगू के पास एक नोटिफिकेशन आता है, एवर 100 लेवल पर रैंडम रियर आइटम दिया जाएगा। चिंगांगू ये देखने के बाद कहता है,
मैं अभी और इंतजार नहीं कर सकता लेवल 100 तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद वो लड़की शिंगहो के पास आते हुए अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। और उसके बाद वो ब्लश करते हुए अपना नाम बताता है, योंगजिन। और उसके बाद वो शिंगहो से उसका नंबर मांगते हुए शिंगहो के फोन पर अपना नंबर डायल कर लेता है। और उसके बाद कहता है, मैं आपका मदद का बदला चुकाना चाहता हूँ, भले ही वो छोटी सी मदद ही क्यों ना हो। शिंगहो को अपना नंबर देने के बाद वो दोबारा से शिंगहो का शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। शिंगहो उसे जाते हुए देख ही रहा होता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है। और उसके बाद वो जल्दी से अपना फोन निकल के देखने लगता है। उसके पास तंजन लाइसेंस का अनलॉक नोटिफिकेशन आया था। ये देखने के बाद वो कहता है, वाह क्या टाइमिंग है। और इस तरह हम जूही को देखते हैं, उसने उस पीछा करने वाले बंदे को धपकार दिया होता है। और वो कहता है, एक अकेला बारह का टट्टू, इसके पास कोई भी जानकारी नहीं है, शायद मैं गलत था, पता नहीं ये मुझे कब से फॉलो कर रहा है। और इस तरह एक और बंदा होता है जो उसके ऊपर नजर रखा होता है। और ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। और वो कुछ दूर जाने के बाद अपना फोन निकल के एक मैसेज करने लगता है, लेकिन वो पूरा मैसेज लिखने से पहले उसे एक आवाज सुनाई देता है, मैं जानता था। और ये सुनने के बाद वो जल्दी से पीछे पलट के देखता है तो उसे जूही दिखाई देता है, जो उसकी तरफ अपने फायर को एक्टिवेट करते हुए काफी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है, मुझे काफी देर से तुम्हारी बदबू आ रही थी। और उसके बाद उस बंदे को छू के उसे जला डालता है। और उसके बाद वो उसके पास एक कॉल आता है और वो उस कॉल को पिकअप करते ही उधर से कोई कहता है, हमने शिंगहो का लोकेशन को ढूंढ लिया है, उसे गानगाजू एरिया की तरफ देखा गया है। ये सुनने के बाद जूही कहता है, अच्छा काम किया तुमने। और उसके बाद वो उस डेड बॉडी की तलाशी लेने लगता है। और उसके बाद उस डेड बॉडी से उसे ब्लू आई गिल का कार्ड मिलता है। और ये देख के वो कहता है, मुझे लगा ही था येरिन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये कहने के बाद उस कार्ड को जला देता है। और वो काफी गुस्से में कहता है, तुमने मेरा रास्ता काट के अच्छा नहीं किया, इस बार शिंगहो को मुझसे कोई नहीं बचा। सीन चेंज होता है और हम शिंगहो की तरफ देखते हैं। वो उन सारे गुंडों के आइटम्स को निकालने के बाद अपने हाथ को साफ कर रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है, मुझे लगभग इन आइटम्स की 800 मिलियन तो मिलना ही चाहिए। और उसके बाद वो उन सारे आइटम्स को उठा लेता है। और उसके बाद अपना फोन निकल के अपना बैंक बैलेंस चेक करते हुए कहता है, इस वक्त मेरे अकाउंट में 5 बिलियन है, मुझे लगता है मुझे एक अच्छा हथियार ले लेना चाहिए। तभी उसके पास येरिन का मैसेज आता है, संभाल के रहना, जूही ने तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। और ये पढ़ने के बाद शिंगहो कहता है, उफ ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जूही इस वक्त 250 लेवल पर है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत पावरफुल है। उसे यूही क्रेजी डॉग का टाइटल नहीं दिया गया है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अब तक लेवल 49 पर ही हूँ। मुझे उससे मिलने से पहले अपनी लेवल को बढ़ाने की जरूरत है और मुझे कुछ नई स्किल्स की भी जरूरत होगी। इसीलिए मैं अब उस डंजन में जाने वाला हूँ ताकि मैं अपने लेवल को बढ़ा सकूँ। और कुछ देर के बाद हम इक्लिप्स के लोगों को देखते हैं जो उन गुंडों की डेड बॉडी के पास आ चुका होता है। और उन डेड बॉडीज को चेक करने के बाद वो लोग जूही को कॉल लगाते हैं। और उसके बाद इन सभी चीजों के बारे में जूही को बता देता है। और ये सब सुनने के बाद जूही कहता है, ठीक है तुम लोग उसे वहाँ ढूंढते रहो, मैं भी कुछ देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। और फोन रखने के बाद जूही कहता है, चीन घंगू तुम कहीं पर भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम मुझसे मिलने के लिए बेकरार होगी। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। और ये सुनने के बाद जूही तुरंत अपने साइड की तरफ देखता है और उसे शिंगहो एक बेंच पर बैठा हुआ दिखाई देता है। और शिंगहो उसकी तरफ देखते हुए एक स्मक के साथ कहता है, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है ना जूही, तो तुम कैसे हो, सब कुछ बढ़िया तो है ना। और उसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब शिंगहो बैम्बू फॉरेस्ट की डंजन में गया था। उसका सामना एक सुपर बॉस लेवल के सामुराई से हुआ था। और वो सामुराई शिंगहो को अपने सामने देखते ही अपने सराउंडिंग में एक सेटी सर्कल बना लेता है। और उसके बाद शिंगहो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता इससे निपटना इतना आसान होने वाला है, इसका सामना करना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर मैं उसके ऊपर अपना इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करूं, तो वो अपना स्वॉर्ड डांस टोर्नेडो बना के एक झटके में मुझे काट देगा। और अगर मैं उससे लॉन्ग डिस्टेंस बनाते हुए उसके ऊपर अपना डैगर को थ्रो कर दूं, तो भी वो आसानी से डॉज कर लेगा क्योंकि उसका रिएक्शन स्पीड बहुत फास्ट है। तो ऐसे तो मैं बस उसके ऊपर टाइम ही वेस्ट करूंगा और वो मौका मिलता ही मुझे मार देगा। ठीक है, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। और ये कहने के बाद अपना 2 शेडो क्लन्स को बनाते हुए उसकी साइड की तरफ भेज देता है और वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और ये देखते ही वो सामुराई सीधा अपने तलवार को घुमाते हुए शिंगहो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शिंगहो एंड वक्त पर अपने शेडो के साथ जगह एक्सचेंज कर लेता है, इसके कारण से वो उस अटैक से बच जाता है। और उसके बाद शिंगहो सामुराई के पीछे वाली जारियों में होता है। और उसके बाद शिंगहो सुसानो हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस सामुराई को पकड़ लेता है। और ये देखे तो वो सामुराई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शिंगहो से अपने करीब लाते हुए कहता है, तुम्हारी अवी स्किल बहुत कमाल का है, लेकिन तभी जब तुम उसका इस्तेमाल कर पाओ। और ये कहने के बाद अपना खंजर निकालते हुए अपना स्टेपिंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो सामुराई दर्द में खर्राते हुए पीछे घूम के अपने तलवार से शिंगहो के ऊपर स्लैश लगा देता है।
लेकिन शिंगागू उस अटैक से हिट होने से पहले ही अपनी दूसरी शैडो क्लैन के साथ जाकर एक्सचेंज कर लेता है। और ये देखकर सामुराई जल्दी से अपनी साइड की तरफ देखता है तो उसे शिंगागू दिखाई देता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाला होता है। तभी शिंगागू वहाँ से गायब हो जाता है और उसके बाद तुरंत वो अपने पीछे देखता है तो उसे शिंगागू अपने पीछे दिखाई देता है। और ये देखने के बाद वो जल्दी से अपने सेफ्टी सर्कल की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखने के बाद शिंगागू उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम उस सर्कल में सेफ हो, मैं तुम्हारी ये गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। और वो सामुराई अपने सर्कल में वापस पहुंचने के बाद अपनी तलवार को नीचे गाड़ते हुए एक टेम्पेस्ट वोर्टेक्स टोर्नेडो स्किल का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद वो सामुराई शिंगागू को अपनी घिन भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे मार दोगे, सपने देखो। और शिंगागू ये सुनने के बाद अपने खंजर को वापस रखते हुए कहता है, कितने भोले हो तुम, क्या तुम्हें लगता है तुम वहाँ पर होने की वजह से मुझसे बच जाओगे? मैं यही से तुम्हें एक चुटकी में मार सकता हूँ। और ये कहने के बाद एक चुटकी बचा देता है और उसके बाद उस सामुराई का खून उसे जलाते हुए उसके शरीर को फाड़ देता है। और उसके बाद उस सामुराई की दर्दनाक चीख के साथ वहीं पर मौत हो जाता है। और उसके बाद शिंगागू के पास नोटिफिकेशन आ जाता है, आपने अपनी दुश्मन को मार के उसकी टेम्पेस्ट वोर्टेक्स स्किल को हासिल कर लिया है। अब अभी लेवल 51 पर पहुंच चुके हैं। आपने ऑक्सीजन क्लास की स्पेशल स्किल काउंसिल को सीख लिया है। काउंसिल स्किल एक्सपीरियंस लेवल मैक्स यूजर को इनविजिबल बनाने के लिए हर सेकंड पर 0.1% माना कंज्यूम करता है। काउंसिल स्किल का इस्तेमाल करते समय आप दूसरे स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो उसी वक्त वो काउंसिल स्किल कैंसिल हो जाएगा। और ये देख के शिंगागू कहता है, लेवल मैक्स होने के बाद भी मैं एक समय पर 2 स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उसके बाद वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और ये सब सोचते हुए वो उस तंजे से निकलने लगता है। तभी कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम उसके पास आते हुए कहता है, ऐसा लगता है तुम पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, जब तुम उससे फाइट करोगे तो बस मैं देखता रहूंगा। और ये सुनने के बाद शिंगागू उससे कहता है, अब मैं उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, अब मैं और छुपने वाला नहीं हूँ, अब मैं जाकर उसका स्टेशन पर इंतजार करूंगा। और अब हम प्रेजेंट पर वापस आ जाते हैं। शिंगागू जूही से कहता है, तुम सही टाइम पर आए हो। ये कहने के बाद बेंच से उठ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे हमें मिले काफी वक्त हो चुका है ना जूही? मैंने सुना कि तुम मुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। और जूही भी उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे थे, मैं तो ये देखे काफी सरप्राइज हो गया, मुझे तो लगा था तुम चूहे की तरह बिल में छुपे रहोगे। और ये सुनने के बाद शिंगागू रिप्लाई में उससे कहता है, वेल मैं नहीं चाहता कि एक पागल कुत्ता मेरा हमेशा पीछा करते रहे। और उसके बाद अपने खंजर को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तो क्या तुम तैयार हो? और हाँ, मैंने तुम्हें मारने के लिए एक अच्छा हथियार खरीदा है। और ये सुनने के बाद जूही उससे कहता है, तुम कुत्ते के बारे में बात कर ही रहे हो तो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम्हारा इक्लिप्स का कुत्ता बनने का क्या ख्याल है? और ये सुनने के बाद शिंगागू एक स्माइल के साथ उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम चाहते हो कि मैं इक्लिप्स का कुत्ता बनूं, और वैसे भी तुम्हें इसका जवाब पहले ही बताए। और ये सुनने के बाद जूही शिंगागू को अपना टारगेट बनाते हुए कहता है, ऑफर को ठुकराने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अब मैं बिना झिझक के तुम्हें मार सकता हूँ। और उसके बाद शिंगागू जूही की एम को अपनी बॉडी पर देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है, अब छुपना बेकार है, अब फाइट करना ही पड़ेगा। और जूही अपनी ग्लव्स को निकालते हुए कहता है, अब कहाँ बच के जाओगे छोटे चूहे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके अगले एपिसोड में हमें इन दोनों के बीच की खतरनाक फाइट को देखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन जरूर दबाना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।